जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आज हम 13वां अध्याय पढ़ने जा रहे हैं। ओम नमः शिवाय शिव जी सदाचार। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदाचार। ओम नमः शिवाय शिव जी सदाचार। ओम नमः शिवाय। बटक उत्पत्ति वर्णन। सूत जी बोले, हे द्विजो, जैसे तीनों लोकों में ज्योतिर्लिंग रूप शिव जी पूजनीय, वैसे ही मैंने तुमसे प्रेम सहित कहा। अब आगे क्या सुनना चाहते वो कहो। ऋषियों ने कहा, हे प्रभु, अब आपने अंधकेश्वर नामक शिवलिंग तथा अन्य शिवलिंगों की महिमा सुनाई। सूत जी कहने लगे, जब समुद्र में रहने वाले अंधकासुर को तीनों लोगों को बस में कर देवताओं को कष्ट देना आरंभ किया तो सब देवता दुख से व्याकुल हो शिव जी की शरण में गए। बड़ी स्तुति तो शिव जी ने देवता को अंधकासुर को मारने का वचन दिया। कहा कि तुम अपनी सेना लेकर चलो, मैं अपने गणों सहित आता हूँ। देवता ऋषियों के साथ ले अंधक के गर्त पर आए। अंधक अपने गर्त से निकलकर उसने युद्ध करने लगा। दारुण युद्ध हुआ, परंतु शिव जी की कृपा से देवता बलवान हो गए, जिससे उनके अंधक को मार भगाया। अंधक भाग पर अपने गर्त पर आया। यहाँ शिव जी पहले ही सतर्क स्थित थे, पर ज्यों ही वहाँ गया त्यों ही उसने त्रिशूल उठाकर उसका छेदन कर दिया। अब शिव जी की स्तुति करने लगा। शिव जी ने प्रसन्न होकर कहा, वर मांग। दैत्य ने सत्य भाव धारण कर शिव जी की स्तुति कर उनकी वहीं स्थिरता मांगी। शिव जी ने उसे उठा उसी गर्त में छोड़ दिया और स्वयं लोकोपकार के लिए वहाँ स्थित हो गए। जो 6 महीने तक इस अंधकेश नामक ज्योतिर्लिंग को पूजता है वह निसंदेह उसके मनोरथ पूर्ण होते हैं। यदि वह ब्राह्मण हो तो वृत्ति सहित पुजारी कहलाता है, पूजा करता है, वह देवलोक को जाता है, जो उसे पूजा अधिकार का नहीं होता। इतना कथा सुनकर ऋषियों ने कहा, हे महाव्रत देवता चक्र किसे कहते हैं, उसका क्या कार्य है, लोक कल्याण की दृष्टि से इस तत्व को मुझे समझाइए। सूत जी कहने लगे, दधीचि नामक एक बड़ा ही शिव भक्त ब्राह्मण था, जिसके एक पुत्र और पुत्रवधू भी थे, परंतु पुत्रवधू दुष्ट कुल की थी। उसका नाम दुकला था। उसका पति सर्वदा उसी के वश में रहा करता था। उसे कई पुत्र थे, किंतु वे सभी शिव भक्त थे। एक समय जब जाति संयोग से दधीचि के दूसरे ग्राम में जाकर रहना पड़ा तो उसे गांव वालों ने वहां न रहने दिया। विशेषकर उस पुत्र को पुत्रवधू को अन्यत्र जाने को बाध्य किया। वे दोनों दूसरे गांव चले गए। दधीचि के उस पुत्र का नाम सुदर्शन था। वह सदैव शिव जी की पूजा किया करता था। एक समय शिवरात्रि का के दिन आया तो सबने शिव जी का व्रत किया। सुदर्शन शिव जी की पूजा कर घर आया। घर में आकर शिवरात्रि में अपनी स्त्री के साथ संभोग किया और प्रातः बिना स्नान किए जाकर फिर शिव जी की पूजा कर दी। इससे शिव जी असंतुष्ट होकर उसे जड़ हो जाने का शाप दिया और कहा कि तू मेरे स्पर्श का अधिकारी नहीं है, इससे दूर से दर्शन किया कर। जब दधीचि पुत्र सुदर्शन को शिव जी का ऐसा शाप दिया तो शिव जी की माया से मोहित हो वह शीघ्र ही जड़ हो गया। इतने में वे शिव श्रेष्ठ दधीचि ग्रामांतर वहां से आ गए। पुत्र के प्रति शंकर का साथ सुनकर दुख से रोने लगे। पुत्र को बार बार कुपुत्र आदि कहकर ताड़ने करने लगे कि तूने मेरे उत्तम कुल को नष्ट कर दिया। पुत्र वधू की नष्टता पर उन्हें महान कलेश हुआ। वे उनके सुख के लिए भक्तिपूर्वक पार्वती जी के पूजन करने लगे। सुदर्शन ने भी चंडी पूजन का विधान सहित महान भक्ति से शुभ क्षतों द्वारा भगवती गिरिजा की पूजा की। पिता पुत्र दोनों के भक्तवत्सल देवी पार्वती प्रसन्न किया। अब तक उनकी सेवा के प्रभाव से प्रसन्न हो चंडिका ने सुदर्शन को अपना पुत्र बना लिया। देवी गिरिजा ने सुदर्शन के लिए शिव जी को प्रसन्न किया। जब शिव जी प्रसन्न हो गए तो देवी पार्वती ने नमस्कार कर सुदर्शन को अपनी गोदी में डाल दिया। फिर भगवती गिरिजा ने उस पुत्र को घृत से स्नान कराकर एक ग्रंथि से युक्त उसे 3 तार को यज्ञोपवीत धारण करा दिया। गायत्री मंत्र दिए। बालक ने श्री शिव सहित ओम नमः शिवाय से मंत्र का 16 बार संकल्प तथा पूजन किया। प्रसन्न हुई चंडिका ने उनके नाम मंत्रों का पाठ कराया। शिव जी ने भी प्रसन्न होकर अपना अधिकारी बनाया और कहा, तुम गोल तिलक लगाया करो तथा मुझ पर जो कुछ चढ़ाए उसे ग्रहण करो। अब तुम हमारी शिव संध्या किया करो और शिव गायत्री जपा करो। पहले मेरी सेवा फिर बिना कार्य इस प्रकार करने से तुम्हारा कल्याण होगा। मैंने तुम्हें क्षमा दिया। ऐसा कहकर शिव जी के चारों पुत्र बटुक रूप से चारों दिशा में अभिषिक्त कर दिया। चंडी पुत्र सुदर्शन को अपने निकट रख अपने पुत्रों को अनेक वरदान दिया। इस प्रकार शिवाशिव ने जगत के लिए उन बटुकों की स्थापना की। कह दिया कि जो तुम्हें पूजेगा वो मेरी पूजा के समान होगा। फिर तो शिव जी की कृपा से उनका बड़ा विस्तार हुआ। तब बटुक की पूजा न हो जाए तब तक शिव जी की पूजा रहती है। अतः उनको पूज कर ही शिव जी की पूजा करें। शुभ अशुभ किसी भी कार्य में बटुक का त्याग करना योग्य नहीं है, क्योंकि प्रजापत्य और भोज्य भी बटुक विशेष है। श्री शिव महापुराण चतुर्थ कोटि रुद्र संहिता का 13वां अध्याय समाप्त। जय गुरु जी। शुक्राना।